केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने गृह संसदीय क्षेत्र में चलने वाली जल जीवन मिशन की योजना के तहत 148 गांव के लोगों को पानी देने की शुरुआत की। मालूम हो कि दमोह जिले में सद्धरू परियोजना के माध्यम से जल जीवन मिशन के माध्यम से 148 गांवों को प्रारंभिक तौर पर पानी दिए जाने की शुरुआत की गई। पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन सतधरू डैम परिसर में किया गया, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनके विभाग के अंतर्गत इस योजना को समर्पित किया और 148 गाँव के लोगों को पेयजल दिए जाने की शुरुआत की गई। मालूम हो कि भारत सरकार की इस योजना के तहत जल जीवन मिशन की योजना के तहत 148 गाँव को प्रारंभिक चरण में शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत की गई तो वहीं मंत्री जी ने लाभान्वित ग्रामीणों से संवाद भी स्थापित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। नमस्कार और सभी सर, आपको भी मेरा नमस्कार। सर, मैं ग्राम साड़ा तहसील पटेरा से हूँ। सर, हमारे साड़ा में करीब 10 साल से नई योजना आई थी। सर, उसमें पाइपलाइन बस डले, कुछ नहीं हुआ है और अभी तक सर यही स्थिति है कि सर पानी के लिए तरसना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। नहीं, समस्या उसमें क्या है, वाटर सोर्स नहीं है, मोटर नहीं है। सर, मोटर है लेकिन चोरी हो जाती है, 2 किलोमीटर दूर डालते हैं। तो ये तो अपने ही पाप है, दूसरे का तो नहीं है। सर, नोट पे दिया है तो सर 10 साल पुरानी है, पीएचसी की वो है। तो ये चीज़ें तो इसलिए मैं अभी अपनी बात कहूँगा तो आधी बात तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर हर बार चोरी ही जानी है तो कौन बदलेगा। इसीलिए व्यवस्था भी समझ में जाएगी आप। चलो भाई, ठीक है। कमी रह गई है, जो स्टैंड पोस्ट नहीं लगाए गए उसमें पानी ज़्यादा बर्बादी हो रहा है और गांव में जो लाइन डालते समय सीसी खराब हो चुकी थी, उसमें लोगों को कठिनाई ज़्यादा हो रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नहीं, पानी नहीं आता है, वरना अभी तक पूरे गांव में सब स्टैंड लगे हुए हैं। इसके अलावा ना टोनी लगी हुई है, कहीं कहीं सर 4-4 कनेक्शन इकट्ठे कर दिए हैं, क्योंकि गांव है, अच्छा मकान भी है, तो उसके पास में सर पानी भरता है। ऊपर का बरसात का पानी भी बरसर गिर रहा है और जल का भी गिर रहा है, जिसके कारण आज मकानों के मकान गिरने की भी शंका है सर। जिसके सर मैंने साहब को भी एक आवेदन दिया था। इस कारण से सर ठेकेदार द्वारा बहुत सी गलतियां की जा रही हैं और सर पूरे गांव में सर गड्ढे भी हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं भरे गए हैं। पहले तो ये बताओ कि गाँव में घर कितने हैं? बहुत से घर हैं सर अभी तो। संख्या बता, मतलब पता है कि नहीं? 1000 से तो ऊपर होंगे। हाँ, बिल्कुल सर, 1000 से तो ऊपर। उसमें से कितने को रह गया? नहीं सर, जल तो जाता है, मगर टाइम से नहीं खोलते हैं, टाइम से बंद होते हैं। वो भी हम बताएंगे तो तुम्हें समझ में जाएंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी तो नहीं है ना। बाकी सर देखे बाकी जो तुमने बता दी वो हमने समझ लिया। इसीलिए सर क्या वसूली करने में अभी हम बताएंगे कि तुम्हारा भी काम है उसमें वसूली करना और बाकी चीजें देना। अगर पानी की निकासी में दिक्कत है और अगर उनने कोई खुदाई की और वो ठीक नहीं किया तो वो डिपार्टमेंट की गलती है। अगर पोस्ट नहीं लगाया, आप सूची बनाकर दीजिए, बिल्कुल बराबर पूरा होगा। सर को आमंत्रित करूंगा कि व्यापार प्रदर्शन करें। हर बार ऐसी बात करते हैं, मैं अब ऑफिशियल बैठक करेंगे, एक बार अपन इन दोनों को रिव्यू करिए। इनके लेट में अब गुंजाइश नहीं, अपनी तो कार्रवाई करेंगे। ये पाइप की जो बात कर रहे हैं वो तो शॉर्ट आउट हो गई, जो बढ़ना था, जो पेमेंट वो बढ़ गया। पेमेंट रुकने नहीं चाहिए, ये शिकायतें आनी नहीं चाहिए। जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उनको अपनी गतिशीलता बढ़ानी होगी। वो काम मेरा बाद में है, जब मैं कभी समीक्षा करूंगा तब मैं सोचूंगा कि कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें पाइपलाइन की हैं उनको बताया गया, लेकिन ये सच है कि अगर बाल्ब जैसी महत्वपूर्ण चीज चोरी जाने लगेगी तो मुझे लगता है वही हाल होगा जैसे पंचायतों की वाटर सप्लाई में मोटर जल जाती है और बाद में पता चलता है वो सुधरती नहीं है। तो हमारे पर पानी का कोई मतलब नहीं कि पानी है लेकिन हमारे घर तक वो नहीं पहुंचेगा। इन कमियों को
ध्यान में रखना सिर्फ सरकार में बैठे मुलाजिमों का काम नहीं है, हमारा और आपका काम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बाल को चोरी करके ले जाए, हर बाल को कोई पुलिस वाला तो खड़ा नहीं हो सकता भाई, लेकिन आपको भी पता है कि ये बाल के बगैर हमारे गांव में पानी नहीं आ सकता। तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम कोई व्यवस्था ऐसी तय करें ताकि उस बाल तक कोई बिना अनुमति के जा ना पाए। खाली हम ये मान के चलते हैं कि सारे व्यवस्था सारा सरकार का प्रशासनिक हमला करेगा। यही बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं और वही प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ कि जल जीवन मिशन का अभियान आपका अभियान है, ये संपत्ति आपकी है। आप कितने अच्छे ढंग से लोगों को पानी दे पाएंगे। और एक पहले बार में सारे लोगों से 2000 रुपया, और जो बीपीएल के लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे उनको 500 रुपया देना है। एक बार वन टाइम ये पैसा देना, ये सिर्फ टैक्स नहीं है, उसमें अंशदान है कि आपकी जन भागीदारी हो, ये एक अच्छा काम है, उसमें एक हिस्सा आपका भी है। और ऐसे कोई देता नहीं है तो उन्होंने तय कर दिया कि भाई 2-2 हज़ार रुपया बाकी से ले लो, और जो गरीबी रेखा से नीचे उनसे 500 रुपया ले लो। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जल जीवन मिशन के इतिहास में मैं दमोह जिले की दृष्टि से कह सकता हूँ कि मैं आज गौरव महसूस करता हूँ अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का हृदय से आभारी हूँ। मैं उसी विभाग का राज्य मंत्री भी हूँ। आज हमने 148 गाँव में पेयजल योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के संकल्प के साथ 148 गाँवों को जल प्रदान किया है। दमोह जैसे ज़िले में ये बड़ी सफलता है। जब रहने का कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे गांव में पानी पहुंच रहा है जहां पर पानी का स्रोत नहीं था, इससे बड़ी कोई और सफलता नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं गौरवान्वित इसलिए हूं कि आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है, जिनके विचार के साथ केंद्र की सरकार हो हमारी या राज्य की सरकार, हम गरीब आदमी और ज़रूरतमंद के लिए बिना मांगे देने का सेवा का कार्य करते हैं। सरकार हमारा साधन है, माध्यम है, लेकिन नियत के तहत बिना मांगे देने का काम करते हैं। उसका ये अनूठा उदाहरण है कि एक दिन में ही 148 गांव अपने पाइपलाइन के द्वारा पानी पिएंगे, वो अपने पानी को टेस्ट करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति आई, जो समिति के लोग आए, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।